Hello everyone, I'm जोगिंदर शर्मा, टीचर ऑफ इंग्लिश। आप सभी का वेलकम करता हूं लीशो ऐप के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा, इस 26 तारीख को आपका एक बैच अनाउंस किया गया है जो सीईटी, हरियाणा पुलिस और पटवारी जो भी एग्जाम आपने जो रिक्रूटमेंट आई थी वो फॉर्म फिल कर रखे होंगे, सभी के लिए एक कॉमन बैच हम लेकर के आ रहे हैं लीसो ऐप के ऊपर। तो 26 तारीख को 9 बजे ये पेमेंट लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा। और ख़ास बात क्या रहेगी, जो पहले 3000 बच्चे हैं उनके लिए फीस बहुत कम है। जैसे कि पहले आप 2 बैच पढ़ चुके हैं, एक 31 रुपीज़ का और एक 21, और भी बहुत कई बैचेस थे। लेकिन इसी प्रकार एक कॉमन बैच, क्योंकि बहुत जल्द सीईटी और हरियाणा पुलिस का पेपर हो सकता है, इसको मद्देनजर रखते हुए जिन बच्चों की फाइनेंशियल सिचुएशन वीक है उनको ध्यान में रखते हुए एक बैच अनाउंस किया गया है जो 9 बजे 26 जून को पेमेंट लिंक एक्टिव हो जाएगा। और पहले 3000 बच्चों के लिए ये सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल करवाया गया है, ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनका वीक पॉइंट है, फाइनेंशियल वीक हैं, वो इसको आसानी से परचेज कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लीसो ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ चुके हैं, चाहे वो 31 रुपीज़ का बैच हो, 21 रुपीज़ का बैच हो, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को दें, जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं वो, ताकि लीसो ऐप को इंस्टॉल करके बिल्कुल कम रुपए में जो बैच प्रोवाइड किया जा रहा है इसका फ़ायदा उसको उठा सकें और अच्छी तैयारी के साथ साथ हरियाणा में सिलेक्शन ले सकें, ताकि वो सफल हो जाएं अपने टारगेट में। इसी के साथ मैं आपको आज बताने वाला भी हूं कि हरियाणा पुलिस, सीईटी और एचएसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में आप इंग्लिश में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, किस बुक को प्रेफर करें, ये सारी बातें हम धीरे धीरे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं और ध्यान रखें लीसो ऐप को इंस्टॉल जरूर करें, क्योंकि इसके बिना आप कोर्स परचेज नहीं कर पाएंगे, वीडियोज आप नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप लीसो ऐप को इंस्टॉल करने का करें, तब जाकर के आपको फायदा मिलेगा। और जल्दी करें, क्योंकि 3000 बच्चों के बाद आपका जो फीस है वो बढ़ जाने वाली है, इसलिए फर्स्ट 3000 के लिए 99 रुपीज़ दी गई है। बात करते हैं सर इंग्लिश की। आप सभी बच्चों ने मेरे से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा ही होगा, मुझे आप जानते ही होंगे। और बात है सर, इंग्लिश हमें मुश्किल लगती है, इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश कमज़ोर है, आज तक हम सीख नहीं पाए हैं, किसी एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, ना ही हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन का पता ही नहीं चलता है कहाँ से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, या फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करें, या सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करें। यहाँ तक कि बच्चों को डर लगता है सर वोकैब तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना आपको इंग्लिश मुश्किल लग रही है वास्तव में उतनी नहीं है। आपको मुश्किल लगने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन आसान बनाने के लिए मैं आपके ऊपर बातें करने वाला हूं। आसान बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। पहली बात, इंग्लिश हरियाणा के किसी भी पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यानी कि 8-10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कभी कभार तो इसका आंकड़ा और भी कम मैंने देखा है। यानी कि अगर आप कोई भी हरियाणा का पेपर आज तक आपने दिया होगा 2015 से 20 तक, तो 6 to 10 क्वेश्चंस आपने इंग्लिश लैंग्वेज से किसी एग्जाम में देखे होंगे। यानी 6 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से हरियाणा के पेपर में पूछे जाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट ये है, ज्यादा तो नहीं पूछी जाती है। ज्यादा नहीं पूछी जाती है तो यहां से क्लू मिलता है कि सिलेक्टेड से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वही पूछे जाते होंगे। ऐसे कौन से वो टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, उसी के ऊपर आपने कंसंट्रेट होना है, डेडिकेट होना है। और खास बात यह है, कोई भी टीचर तब तक किसी को नहीं सिखा सकता जब तक स्टूडेंट सीखने वाला ना हो। इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है उसको जिज्ञासु होना पड़ता है, कंसंट्रेट होना पड़ता है, डेडिकेट होना पड़ता है, और रेस्पेक्ट उसके बुक्स की, पेरेंट्स की और टीचर्स की ये करनी पड़ती हैं। ये प्राइमरी स्टेज है सक्सेस होने के लिए। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज जो आपके हरियाणा पुलिस, जैसे आपने
2015 से 20 तक कोई भी पेपर दिया हो, आपने कोई भी पेपर दिया होगा, तो हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं, सब इंस्पेक्टर, फीमेल कांस्टेबल या मेल कांस्टेबल या आईआरबी या हरियाणा क्लर्क ग्रुप डी या ग्राम सचिव का रिसेंटली पेपर जो हुआ था, हालांकि वो कैंसिल हो गया, लेकिन उसके लिए मैं अगर बात करूं तो सभी में आपने 6 to 10 क्वेश्चन ही देखे होंगे। अब बात स्टार्ट में करने जा रहा हूं, सर ये 6 से 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये कहां से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं की बात हम करेंगे आज। बिल्कुल, सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है, हरियाणा में सिलेबस क्या पूछा जाएगा। तब तक आप नहीं सफल होंगे जब तक आपको इन छोटी छोटी बातों का पता नहीं होगा। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल आपको एक बार बताने के लिए, क्योंकि बैच में तो मैं पढ़ाऊंगा ही, 2 बैच फिनिश हो जाएंगे हमारे, और अब ये बैच आने वाला, इसमें भी आपको मैं दिखूंगा। वो तो पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन बिल्कुल जो बेसिक बातें हैं उनके ऊपर भी आपको जरूर ध्यान देना है। तो बात करते हैं सर सिलेबस की। देखो बात क्या है कि बच्चे हरियाणा में, मैंने सुने हैं कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं आएगी समझ में, ऐसी बातें मैं सुनता रहता हूं। कारण क्या है उसका, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है, हरियाणा में इंग्लिश कम पूछी जाती है, जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि तुक्का मार देंगे, ये तो पता नहीं कितनी पढ़नी पड़ेगी, क्या पता फिर भी क्वेश्चन ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, कम पूछी जाती है लेकिन फाइनल सिलेक्शन देने का कारण भी यही बनती है। हजारों बच्चों से लीड अगर आप बनाना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन, फाइनल लिस्ट में आना चाहते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हजारों बच्चों से आगे खड़ा कर सकती है। क्योंकि सभी की मेंटालिटी यही है कि इंग्लिश तो 5-7 क्वेश्चन आएंगे, बहुत मुश्किल है, ये तो समझ में नहीं आएगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की पॉलिटिक्स है ताकि बच्चे तैयारी ना करें, ताकि बच्चे इसको छोड़ दें और सिलेक्शन ना ले सकें, बच्चे फेल हो जाएं और हम पास हो जाएं। ये स्ट्रैटेजी है कई बच्चों की। लेकिन मैं आपको इसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि आपका जो पेपर है, चाहे वो हरियाणा क्लर्क का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे ग्राम सचिव या पुलिस का पेपर हो, कोई भी XYZ पेपर आपने दिया हो या देखा हो, तो उसमें 2 पोर्शन बड़े जबरदस्त तरीके से पूछ रहा है बार बार। एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन और एक है हमारा वोकेबलरी पोर्शन। यहां पर ये 2 ही पोर्शन पूछे जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और ये PQRS वगैरह चीजें अभी तक हरियाणा में स्टार्ट नहीं हुई हैं। ये CGL CPO के मेंस और NDA CDS में पूछी जाती हैं। हरियाणा में क्या पूछी जाती हैं उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे, ग्रामेटिकल और वोकेबलरी पोर्शन। ग्रामर में और वोकेब में हमें क्या पढ़ना है ताकि हरियाणा में कम पढ़ करके आसानी से मार्क्स ऑब्टेन कर सके। 3 तरह के बच्चे हैं। पहले तरह के बच्चे वो हैं जो बहुत कुछ, न जाने कितनी बुक्स कहां से क्या क्या पढ़ते रहते हैं और लास्ट में पेपर में कंफ्यूज होकर के क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। दूसरे टाइप के वो बच्चे हैं जो नॉलेज कम है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, पेपर में गलत कर देते हैं। और तीसरी तरीके के बच्चे वो हैं जो कम पढ़ करके, प्रैक्टिस करके बेहतर रिजल्ट देते हैं और जबरदस्त मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। वो तीसरे टाइप के बच्चे मुझे पसंद हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो पढ़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। बात आती है सर हमें पता कैसे चले कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड है, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने 2015 से 20 तक एनालिसिस किया है कि 2015 से 20 तक आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जामिनर क्या पूछना चाहता था, क्या बार बार पूछे हैं, किस चीज को उसने रिपीट किया है, वो मैंने एनालिसिस में पाया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ग्रामर में आपसे क्या पूछ रहा है, आप चाहे ग्रुप डी का पेपर देखें, चाहे हरियाणा क्लर्क का पेपर देखें, चाहे ग्राम सचिव का पेपर देखें, चाहे कोई भी पेपर आप उठा करके देखें प्रीवियस ईयर का, उसमें टेंस की संख्या आपको ज्यादातर दिखेगी। हरियाणा पुलिस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे टेंस टॉपिक से। मैं बताऊंगा कोर्स जब आप परचेज करेंगे, एक बात की डिस्कशन हम करने वाले हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट आप सबसे ज्यादा क्या पढ़ें,
कम से कम पढ़कर अच्छे मार्क्स कैसे लें, कम से कम पढ़ करके अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त करें और आपको फायदा कैसे हो। उसके बाद मैं बात करूं हरियाणा पुलिस के पेपर में, तो 2 नरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, नरेशन टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ग्रुप डी की बात करूं और क्लर्क की बात करूं तो वॉइस से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि वॉइस और नरेशन हरियाणा के पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। वो बात अलग है जब शुरू में पेपर होने स्टार्ट हुए थे हरियाणा पुलिस या कुछ भी, और जो 2015 में, तब वॉइस नरेशन नहीं ज्यादा पूछते था। लेकिन हरियाणा पुलिस ग्रुप डी और क्लर्क को देखते हुए आपको वॉइस और नरेशन जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड आपका पॉइंट है। उसके बाद एक टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये एनालिसिस में पाया है, सारे पेपर्स का निचोड़ करके मैंने बच्चों को ये बात बता रहा हूं। तो सिंटैक्स का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आप किताबों में सुनते होंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे हरियाणा कांस्टेबल का पेपर, तो प्रेपोजिशन टॉपिक से क्वेश्चन जबरदस्त बार बार पूछे जा रहे हैं, प्रेपोजिशन। और खास बात यह है, इसको मैं कमी और दुर्भाग्य भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों को जो समझ में नहीं आता उसको समझाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेपोजिशन बच्चा जब पढ़ता है तो उसको, या वो कैसे पढ़ता है, जैसे मैं को इन बोलने लग जाता है, ऑन को पर बोलने लग जाता है। ऐसा नहीं है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। इन के 10 यूज हो सकते हैं, ऑन के 10 यूज हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं का इसका मतलब में ही होगा। इसलिए एक पढ़ने की स्ट्रेटजी, कॉन्सेप्ट और सही गाइडलाइन आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप रट्टा मारते रहेंगे, क्योंकि ये 6ठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। 10th टॉपिक आप 6ठी क्लास की बुक उठा करके देखें, वॉइस नरेशन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन आप 6th स्टैंडर्ड की बुक उठा करके देखें, और ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हैं तब भी ये पूछे जाते हैं। लेकिन कमी क्या है, कमी यही है, आज भी आप टेंस जब सीखते हैं तो ता ते ती रहा रही चुका चुकी के बिना टेंस आप नहीं खत्म करते हैं। यही आपका वीक पॉइंट है, यानी कि सीखने का जो तरीका है वो आपका टोटली रॉन्ग है। कंसेप्ट के ऊपर आप ध्यान नहीं देते, आप रट्टे के ऊपर, बिल्कुल रट्टे के ऊपर ध्यान देते हैं, और जो तरीका ही नहीं है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो ये कहते हैं, सुने हैं मैंने, वोवल से पहले एन लगा दो, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगा दो, जबकि ये तरीका ही नहीं है। तो ऐसे कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं? सही से जब तक आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ, आपको कंसेप्ट के साथ नहीं सिखाया जाएगा, तब तक आप ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे, तब तक आपकी इंग्लिश कमजोर रहेगी। बेशक 20 बार पढ़ो, कहीं किसी एकेडमी में किसी भी टीचर से पढ़ो, जब तक तरीका सही नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं सकते। सीखेंगे तो गलत ही सीखेंगे, और पेपर में अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये है हजारों बच्चों से आप पीछे चले जाते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और आप बाहर निकल करके ये कहते हो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल इतना आसान था, देखते ही आंसर लगा दिया। लेकिन जब आपकी आंसर की आती है उसमें वो आपका आंसर गलत मिलता है। इसका कारण है रट्टे मारना, तुक्के मारना और कंसेप्ट को सही से ना सीखना। इसलिए हमारा फोकस रहेगा कंसेप्ट सिखाने के ऊपर, रटवाने के ऊपर नहीं। जैसे ही आपको एक टॉपिक करवाया जाएगा, जैसे टेंस टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं, टेंस में मैं ये बताऊंगा कि इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बैठते ही आपको दिखाई देगा पेपर में। उसके बाद मैं उसके 50-100 क्वेश्चंस आपको देने वाला होऊंगा। जैसे ही आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। मेन बात क्या, थ्योरी याद करेंगे आप? थ्योरेटिकल कब तक पढ़ेंगे? टेंस की थ्योरी कॉपी में लिख ली, उसको रट्टे मारते रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई भी टॉपिक आप करें उसके 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फिर देखते हैं कहां से एग्जामिनर गलत करवा सकता है, फिर देखते हैं कैसे गलत हो सकता है, फिर देखते हैं इंग्लिश कैसे वीक रह जाती है, फिर देखता हूं कैसे आपको इंग्लिश से डर लगता है। लेकिन स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। बच्चों को टीचर की कही गई बात को अनुपालन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो मैंने आपको टीच किया उसको लिखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा, कोई डाउट है तो उसे पूछना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज हरियाणा पुलिस में
13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं और बच्चे 5-7 हजार ही सिलेक्ट करने, 7 हजार मान के चलो आप, 7100। तो सोच कर देखो 13 लाख में से वो 7 हजार बच्चे कौन होने वाले हैं। वो बच्चे वो होंगे जो टीचर की कही गई बात को लिखेंगे, सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे। अदरवाइज फीस पे करने से, एकेडमी में जाने से, बैग उठाने से सफलता नहीं मिलती। आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको उन बातों को मानना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा बिल्कुल सही तरीके से। कम पढ़ना है लेकिन वो पढ़ना है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप नो डाउट। इस प्रकार से एक कंजंक्शन टॉपिक है जो हरियाणा पुलिस के पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंजंक्शन, कई लोग तो इसे कंजंक्शन बोलते हैं, कई लोग तो इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। उनका मैं क्या करूं? जब आप पैदा होते हैं थोड़े दिन बाद आपको घर वाले बोलना सिखाते हैं कि बेटे इस प्रकार से बोलना है, ये वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ऐसे आपने पेश आना है। तो इंग्लिश कब आप सीखेंगे? जब आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी, जब आपको बोलना आता होगा। उसके बाद जो आपको सिखाया गया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, तब आप सीखेंगे। और तीसरी बात, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो पढ़ाया जाए। नहीं तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सुने हैं जो टीचर ने कराया था वो तो पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं आया। इसका कारण क्या है? कारण यही है जो पेपर में आता है उसके ऊपर फोकस ना करना, वो ना पढ़ाना। तो पेपर में क्या आएगा? 2015 से 20 तक का एनालिसिस बोलता है, मैं खुद नहीं बोल रहा। तो पेपर में आप चेक करें, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटैक्स और प्रेपोजिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि 6 से 10 क्वेश्चन ही सिर्फ हरियाणा के पेपर्स में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी पेपर आप मानकर चलें। इसके अलावा जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको नो डाउट मैं करवाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले इनको आपको जरूर करना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना होगा। उसके बाद वोकैब की बात आती है। सर वोकैब का क्या करें? वैसे ग्रामर में मैं आपको 15 टॉपिक करवाने वाला हूं, कहीं सोचो सर तो 6 टॉपिक ही कराएंगे, तो लिसो ऐप के ऊपर सिलेबस कैसे होगा? जो पुराने बच्चे हैं उनसे आप पूछ लीजिए, उनको समझ में आता है कि नहीं है, फीडबैक कैसा है, कितने टॉपिक करवाए हैं, कैसे पढ़ाया गया है, क्या नाउन की पीडीएफ दी गई है कि नहीं दी गई है, प्रोनाउन की पीडीएफ दी गई है कि नहीं दी गई है, टेंस की पीडीएफ मिली है या नहीं मिली है, एडजेक्टिव टॉपिक की पीडीएफ मिली है या नहीं मिली है। वो बातें आप पूछना, बेवजह नहीं आना। मैं नहीं बोल रहा, अगर आपको रिजल्ट दिखे, आपको कुछ ना कुछ वास्तव में अच्छा लगे, तब आप फीस पे करें। और 99 रुपीज फीस जो है कोई बड़ी बात नहीं होती है। 99 रुपीज में क्या आप खरीद लेंगे? ये आपको 800 क्लासेस दी जा रही हैं। 31 रुपीज का बैच जो है वो अभी फिनिश होने वाला है, उसमें 800 घंटे, कितनी बड़ी बात ये अपने आप में हो जाती है। इंग्लिश की 60 क्लासेस कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो आप सोच कर देखें और डिफरेंस फील करें, किस कोचिंग सेंटर पर, किस ऐप में, किस तरीके से क्या क्या कंटेंट दिया गया, कितनी क्लासेस, कितने घंटे दिए गए, फिर आप मुझे बताना कि सही है या गलत क्या है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर 15 टॉपिक जो बचे हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सारे वो करवाए जाएंगे। मॉडल्स जो भी हैं, आपको घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको फोकस क्या करना है? आपको फोकस करना है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर। और जो मैंने थ्योरेटिकल कॉपी में लिखवाया है उसके मैं क्वेश्चन जो दूंगा वो कम से कम आपने करने हैं, उतना कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। उसके बाद वोकैबुलरी की बात करते हैं। वोकैब में क्या होता है? सिनोनिम एंड एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बच्चों को पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, क्या पेपर में पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पढ़ें सर यही पता नहीं है। डाउट, क्लास खत्म हो जाती है, बच्चे को ये पता नहीं चलता सर सिलेबस क्या है। इसलिए सबसे पहली क्लास जो है इंट्रोड्यूसरी क्लास में देता हूं, ताकि बच्चा अवेयर हो जाए, कम से कम ये तो पता चले कि इंग्लिश में ये पढ़ना है हमें, इतने टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो बाद में स्टार्ट करेंगे। हमें आते ही टेंस शुरू कर दूं, क्या फायदा उस बात का? वॉइस नरेशन शुरू कर दूं, क्या फायदा उस बात का? जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपका वीक पॉइंट रहेगा, तब तक आपको नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी आप चेंज नहीं कर पाने वाले हैं। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, जिसे आप समानार्थी और विपरीतार्थक बोलते हैं, इसकी पीडीएफ आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं दूंगा, उतने कर लेना, बहुत ज्यादा है, क्लासेस में भी ये करवाते रहेंगे। उसके बाद हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस
फ्रेजल वर्ब की बात करता हूं। हरियाणा सब इंस्पेक्टर का पेपर आपने देखा हो तो फ्रेजल वर्ब पूछी गई है जी। और भी कई एग्जामिनेशन जो आपके हरियाणा ने एचएसएससी ने कंडक्ट करवाए थे उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं। उसकी आपको बहुत कम क्वेश्चंस की पीडीएफ देकर के तैयारी करवाने का कार्य किया जाएगा ताकि बच्चे को रटना ना पड़े। मेरा विशेष फोकस क्या रहेगा, बच्चे को रटना ना पड़े, क्रैम मगअप नहीं करना पड़े, बार बार उसे भूलने की नौबत ना आए, एक बार सीख करके हमेशा के लिए वो आंसर्स दे सके। तो इसलिए मेरा यही फोकस रहने वाला है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप वाक्यांश बोलते हैं, पूरे सेंटेंस का एक शब्द में जब आंसर देते हैं उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको रूट वर्ड से, ट्रिक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। और लास्ट पॉइंट जो है स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक की आपको मैं 500 स्पेलिंग्स की पीडीएफ देने वाला हूं। 500 स्पेलिंग्स की मैं पीडीएफ दूंगा। जैसे ही आप एक लीशो ऐप को इंस्टॉल करके बैच परचेज करेंगे तो जब भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो स्पेलिंग मिस्टेक की 500 क्वेश्चंस की मैं आपको देने वाला हूं। जो 1999 से 2020 तक, चाहे एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क, कोई भी एचएसएससी हो, चाहे जो 50 बार कम से कम रिपीट हो चुके हैं, जो एग्जामिनर मोस्ट इंपोर्टेंट मानता है, वो स्पेलिंग्स मैंने इसमें डाल रखी है पीडीएफ में। तो ये भी आपको देने का कार्य किया जाएगा। और जो स्पेलिंग आपको याद ना होंगी, जो आपको मुश्किल लगेंगी, उसकी ट्रिक देखना किस तरीके से मेरे द्वारा बताई जाएगी। फिर आप फील करेंगे डिफरेंस को। फील क्या करना है, आज आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है, आज आपको इंग्लिश से डर लगता है, आज आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरा बैच आप कंप्लीट कीजिए। आज आपकी कॉपी खाली है, बैच खत्म होने के बाद कॉपी भर जाएगी। आज आपको कुछ नहीं आता है, बैच खत्म होने के बाद मुझे कमेंट करके, फ़ोन करके बताना सर क्या डिफरेंस रहा, कुछ समझ आया, कुछ पहले से अंतर दिखा या नहीं दिखा। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, डाउट क्लियर करने पड़ेंगे और मेरे द्वारा दी गई पीडीएफ और सीट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाकर बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस का आपको पता चल गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हैं हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है भाई। तुक्के मारोगे तो एक क्वेश्चन ठीक होगा, एक भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पढ़ोगे तो कम पढ़ करके आप सारे क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। इसलिए इंग्लिश को छोड़कर ना चलें, क्योंकि सिलेक्शन देने का काम करेगी। ठीक है, और सब्जेक्ट मुश्किल हो सकते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ सकता है, लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक फिक्स क्राइटेरिया है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। बात करता हूं सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर एसआई की जो तैयारी बच्चा करना चाहता है, उसके लिए इंग्लिश में एक तो फ्रेजल वर्ब मैं आपको कराने वाला हूं। फ्रेजल वर्ब बस बिल्कुल 100 के करीब मैं आपको दूंगा। ये 100 के करीब ही करवाऊंगा, उतना कर लेना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। पेपर देके देखना और फिर बताना मेरे को। और एक मैं उसको एक्स्ट्रा क्या कराऊंगा जी, फिगर ऑफ स्पीच। उस बच्चे को मैं फिगर ऑफ स्पीच करवाने वाला हूं, एसआई वाले को, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच आपसे सब इंस्पेक्टर के पेपर में या ग्रेजुएशन लेवल का जो एचएसएससी का पेपर होता है उसमें पूछे गए हैं, जिसे आप अलंकार बोलते हैं, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, हाइपरबोले जिसे आप बोलते हैं, वो भी मैं एसआई वाले बच्चे को कराने वाला हूं। यानी कि इस बैच में मेरी कोशिश रहेगी। तो मेन बात ये है हमारी कि सर सिलेबस में 6 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर में कम से कम ये आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको वोकैबुलरी की पीडीएफ वगैरह दे करके रूट वर्ड से, ट्रिक से समझाने वाला हूँ, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और खास बात क्या रहेगी, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। बिल्कुल ये नहीं है कि शुरू में टेंस शुरू कर दिया, शुरू में वॉइस नरेशन स्टार्ट कर दिया। एक बेस बना करके चलेंगे, बेस से होते हुए हम आपकी तैयारी करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े। बेशक से कुछ आपको आता है या नहीं आता है, इस बात का कोई फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब आप ऐसा कह सकते हैं कि सर हमें कुछ नहीं आता, मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन मेरे कराने के बाद आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिक से लेकर के मैं बिल्कुल चलने वाला हूं। बेशक से आपको कुछ आता हो या नहीं आता है, बेसिक टू एडवांस हम तैयारी करने वाले हैं। और खास बात यह है, एग्जाम ओरिएंटेड मेरा फोकस रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंसंट्रेट करेंगे। जो एचएसएससी पूछती है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको उसमें कराने की कोशिश करूंगा, प्रीवियस ईयर्स।
क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, थ्योरी हम करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे पहले मैं आपको लिखाऊंगा, उसके बाद उसकी पीडीएफ यानी कि प्रैक्टिस करवाने का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपको समझा करके सिखा करके बताना थ्योरेटिकल, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करना पीडीएफ के रूप में, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एचएसएससी ने किस टॉपिक से क्या और कितने और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे अगर तैयारी करोगे तो फिर मुझे 2-3 महीने बाद बताना क्या इंग्लिश कमजोर है, क्या अभी भी इंग्लिश से डर लगता है, क्या आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आया है। फिर मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताना, फिर मैं आपके जवाब को देखता हूं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। ये बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लीशो ऐप जो है ये हरियाणा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्षेत्र में बहुत ही कारगर साबित हुई है। बहुत बच्चों को बहुत सपोर्ट मिला है। कम फीस में एजुकेशन देने का काम जो किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग नहीं ले पा रहे थे, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक थी, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको सिर्फ 31 और 21 रुपये में, 99 रुपये में जो काम किया गया एजुकेशन देने का, वो वास्तव में सराहनीय कदम है। ऐसे कदम से, और एक बात और है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 31 रुपये में क्या पढ़ाते होंगे, 31 रुपये में कैसे टीचर रखे होंगे। भाई मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप खुद ऐप पर जाकर के देखें हरियाणा के कौन से और किस एकेडमी में कहां पर पढ़ाने वाले टॉप टीचर उसमें है या नहीं है। उसके बाद आप ये डिफरेंस देखें कि दूसरी एकेडमी जो एप्लीकेशन है वो कितनी क्लासेस दे रही है, कितने घंटे का कोर्स दिया है, किस सब्जेक्ट का कितने आवर्स का सिलेबस है। और हमारे ऐप के ऊपर जाकर के आप ये देखें कि एक सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिंदी इंग्लिश का हो, चाहे हरियाणा जीके, कितनी क्लास प्रोवाइड की गई हैं, एडवांस, मॉडरेट या बेसिक कितना करवाया गया है, वो आप देखने का कार्य करेंगे तो हमारे कहने की शायद ज़रूरत नहीं होगी। इसी के साथ आज मैं आपको सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि सिलेबस में कोई भी टॉपिक जब कराएंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप सभी बच्चों का मैं बहुत तहे दिल से अभिनंदन, आभार करता हूं। फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन लीशो ऐप एंड थैंकफुल टू यू फॉर माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लीशो ऐप के ऊपर जाना ना भूलें, इंस्टॉल जरूर करें, और 99 रुपीज़ का जो बैच 3000 बच्चों के लिए दिया जा रहा है उसका फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्त को रेफर करें। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, सी यू माय डियर स्टूडेंट्स।